दर्शन की 104वीं कक्षा, योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का प्रकरण चल रहा है। और पिछली कक्षा में हमने सूत्र संख्या 45, जिसमें अणिमादि सिद्धियों का उल्लेख किया गया था, उसके व्यास भाष्य में 5 सिद्धियों तक देखा था। उसके आगे आज देखेंगे। तो कल के पाठ में, पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 41, जी पृष्ठ संख्या 415, इसमें आकाश के बारे में कहा है कि तुल्य देश श्रवणानाम एक श्रुतित्वम सर्वेषां भवति इति। ऐसा कह करके फिर कहते हैं कि तच्च एतत् आकाशस्य लिंगम, ऐसा होना आकाश में, आकाश का लिंग है। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि ऐसा होना आकाश का लिंग कैसे है। तो तुल्य देश श्रवणानाम, तो एक ही देश में जो श्रवण यानी श्रोत्रादि हैं, जैसे कि हम यहाँ इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इस दृष्टि से एक ही देश में, यूं तो हर श्रोत्र अलग अलग स्थान पे है अपना अपना, लेकिन जैसे एक ही जगह पे हम बैठे हैं, जैसे तुल्य देश श्रवणानाम एक देश श्रुतित्वम, एक उस स्थान पर जो चीज सुनी जा रही है वो हम सबको सुनाई दे रही है। ये हो पा रहा है। ये कैसे हो पा रहा है? वो आकाश के कारण से हो पा रहा है। यदि आकाश न हो, यानी शब्द का आश्रय आकाश न हो, और उसके कारण से फिर शब्द की गति भी ना हो पाए, तो किसी ने बोला है तो बस वहीं पर ही रहेगा और एक ही जगह जाएगा, सब जगह नहीं जा सकता वो। तो आकाश का गुण होने से, और आकाश चूंकि सब जगह है, तो वहां वहां वो शब्द पहुंचेगा। इस दृष्टि से यहां पर कथन प्रतीत होता है। एक ही स्थान पर सबको जो हमें ज्ञान हो जाता है ये, और ये आकाश है, सब श्रोत्रों का की प्रतिष्ठा है, आधार है, और सब शब्दों का भी आश्रय है, सब शब्दों का भी आश्रय है। ये उसका लक्षण है। जी, इसमें जो एक देश श्रुतित्वम, इसका क्या अभिप्राय है जी? एक देश में श्रुति, सुननापन, एक देश में ज्ञान होना, शब्द का श्रवण होना, एक स्थान पर स्थित कानों का, कानों के द्वारा या कानों में एक जैसा सुनाई देना, ये। और दूसरा है जी जो सूत्र संख्या 45, जी इसमें जी एक आपने पाठ भेद बताया था, प्राकाम्य की जगह पे प्राकाश्य। जी तो अगर इसमें प्राकाश्य रखेंगे तो आगे जो उदाहरण दिया हुआ है, भूमौ उन्मज्जति निमज्जति यथा उदके, इसको कैसे लगाएंगे उसमें? इसको भी नहीं लगाएंगे यहां पर, ये भी नहीं घटेगा। ये तो प्राकाम्य इच्छा के अनभिघात वाले उदाहरण में है। उनका यही कहना था कमलेश जी का कि ये जो भूमौ उन्मज्जति निमज्जति वाली बात है, तो उसमें तो पीछे आगे कहा गया है, जो ये तत्धर्म अनभिघात में शरीरादि क्रिया शिलाम अपनी अनुविशति, पृथ्वी मूर्तियां न निरुणत थी, पृथ्वी मूर्ति से उसको रोकता नहीं है, वो शिला आदि में भी प्रवेश कर जाता है। तो जैसे जमीन में जा रहा है, शिला में, पर्वत में घुस रहा है, वो एक ही बात है कि वो प्रतिरोध नहीं कर रही है भूमि। उन्होंने बल्कि ये इस तर्क को दिया था कि चूंकि वहां आगे कहा ही गया है, उसको फिर यहाँ पर कहा गया तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर प्राकाम्य नहीं प्राकाश्य होना चाहिए, नहीं तो संगति नहीं है। लेकिन उपलब्ध यही है, प्राकाम्य ही उपलब्ध है, जो हम पढ़ रहे हैं उपलब्ध तो यही हो रहा है। उन्होंने तो वहां से संकेत निकाला। अब उनकी दृष्टि यह है कि ये कभी पहले लिखते हुए हाथ से कहीं कहीं गलत लिखने में एक में आ गया, फिर बस वही प्रचलित हो गया, वो इसको ठीक नहीं मानते हैं। पर ठीक है, हम तो जैसा लिखा है वैसा पढ़ रहे हैं इसको। और एक है जी 44वें सूत्र में, इसमें जो समूह के विषय में चर्चा आई है, तो इसमें कहते हैं द्विष्ठो ही समूह। तो द्विष्ठा का अर्थ आपने बताया था कि 2 प्रकार का, लेकिन सामान्य रूप से द्विष्ठा जो 2 में रहता है उसको द्विष्ठा बोलते हैं। जैसे 2 में रहता है, ये समूह 2 तरह से रहता है, इस रूप में है यहाँ पर। एक तो ये है दृष्टि की 2 मिलेंगे तब समूह बनेगा, क्योंकि संयोग तभी हो पाएगा।
समूह का मतलब तो अनेकता होगी। अगर समूह को हम देखें तो वो केवल दो में ही नहीं होता है। और जहां समूह शब्द सामान्यतः लिया जाता है वो दो चीजें इकट्ठी हो इतने मात्र को समूह नहीं कहते हैं, कभी कह भी सकते हैं, लेकिन प्राय करके अनेकों में, यानी दो से अधिकों में, बहुतों के संयोग को हम समूह बोलते हैं। अगर हम यूं दृष्ट की दृष्टि से देखने लगेंगे कि समूह इनमें है, तो उस दृष्टि से तो दृष्ट शब्द यहां पर अनुकूल नहीं है, संगत नहीं लगेगा शाब्दिक अर्थ वो होते हुए भी। यहां दृष्ट का अभिप्राय है कि समूह दो प्रकार में, दो तरह में स्थित होता है। वो उसका तात्पर्य ये निकलेगा कि दो प्रकार का होता है। एक तो शब्द में ही उसका भेद पता लगेगा और एक शब्द में भी भेद पता नहीं लगेगा। ऐसे दो तरह से इन्होंने कहा है। और फिर युत सिद्धावयव और अयुत सिद्धावयव फिर एक अलग तरह से हो गया। तो यहां दृष्ट का उस शाब्दिक अर्थ वो होते हुए भी कि दो में होता है, वो संयोग के लिए कहा जाता है कि संयोग जो होता है वो दृष्ट होता है, दो में होता है। उस तरह से यहां पर हम समूह को लेंगे, कुछ घट सकता है पर पूरा ऐसे संगत नहीं लगेगा। और कोई बोलिए। सूत्र संख्या 43 के भाष्य में अंतिम जो पंक्ति है उसमें क्लेश कर्म विपाक त्रयम, ये तीन चीजें आई हैं। तो इसमें कर्म और विपाक का जो क्षय है, इसको दोनों को पृथक पृथक रूप से किस तरह से समझेंगे? कर्म तो जो हम करते हैं क्रिया रूप में होता है, उसका क्षय हो जाता है, यानी सकाम कर्मों का उसका क्षय हो जाएगा। संसार की प्राप्ति के लिए, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसका क्षय हो जाएगा, एक तो क्रिया के रूप में, ठीक है। और उसको हम जब कर्माशय की दृष्टि से देखते हैं तो कर्माशय में जो हमारा संचित है उसको जब हम कर्म कर्म यानी कर्माशय लेंगे तो वो भी क्षीण हो जाएगा। अब वो विपाक नहीं दे रहा है, अभी प्रारब्ध नहीं बना है, वो संचित है, वहां पर वो कर्म कहलाएगा। और जब प्रारब्ध के रूप में हमें फल देने को उन्मुख हो रहा है विपाक, उसका जो फल है वो वहां पर क्षीण हो जाएगा। अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं इसको। और एक इसकी संगति जो बताई थी आपको कि क्लेश और कर्म के द्वारा जो विपाक होता है वह विपाक, वो तीन प्रकार का विपाक, जाति आयु और भोग, वो क्षीण हो जाता है। इस अर्थ में विपाक क्षीण होता है ये कहा जा रहा है। क्लेश और कर्म क्षीण हुए और उसके कारण से विपाक त्रय जो है, क्लेश और कर्म से उत्पन्न जो विपाक है, तीन प्रकार का विपाक है, विपाक त्रय, वो क्षीण हो जाता है। ये भी एक अर्थ है। आगे इसमें जो पहली वाली जो संगति थी जिसमें कर्माशय का क्षय होता है, तो उसमें हमें सीधा सीधा क्षय मानना पड़ेगा? यूं सीधा मानेंगे, सीधा उसको जो लिखावट है, खाता लिखा है पाप पुण्य का, वो कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। और कोई बोलिए। ओम ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 39 में जी भाष्य में जो पहली पंक्ति है उसमें प्राण आदि लक्षण लिखा है। प्राणादि लक्षण, हाँ जी, तो प्राणों का लक्षण लेना है, कैसे क्या करना? हाँ, प्राण आदि लक्षण वाली जो समस्त इंद्रियों की वृत्ति होती है, वह है तो ये इंद्रियों की वृत्तियां, इंद्रियों के व्यापार हैं, लेकिन किस रूप में? प्राण आदि के लक्षण में। कि जैसे हम श्वास अंदर लेते हैं, ये प्राण वाला लक्षण हो गया। बाहर करते हैं कोई चीज, ऊपर जाती है, वो उदान वाला हो गया। भोजन पच रहा है समान से, इस समान वाला लक्षण हो गया। जो इन्होंने आगे बताए हैं, इन लक्षणों वाले ये इंद्रिय जो वृत्तियां हैं, ये जीवन कहलाती हैं। इसके बिना जीवन नहीं चलता है हमारा। ये चलते इससे क्रियाएं होती रहती हैं तो हम कहते हैं जीवन चल रहा है हमारा। तो प्राणादि लक्षण वाली जो इंद्रिय वृत्तियां हैं, ये जीवन के कहलाती हैं, है इंद्रियों की वृत्ति। अब इसको 5 भागों में बांट दिया गया, वो आगे वर्णन कर दिया। पूछिए। ये जो कल आपने बताया था कि योगी अपने मन को शरीर से बाहर निकाल के दूसरी जगह पर ले जाता है, तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि योगी या कोई भी अपने मन को शरीर से बाहर नहीं ले जा सकता है।
तो इस विषय में थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए मैंने क्या बताया था ये तो यहाँ लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो हम योग दर्शन के सूत्र और उसका भाष्य पढ़ रहे हैं, तो यहां लिखे हुए में तो कोई संदेह नहीं है। कल्पिता और अकल्पिता दोनों यहां पर लिखी हुई हैं, और उसका मतलब ही ये है कि ये जो शरीर निरपेक्ष बहिर्भूत से व मनसो बहिर्वृत्ति, शरीर की जो अपेक्षा नहीं रखता है, ऐसे मन को बाहर ले जाया गया है। अब शरीर नहीं है साथ में उसके, तो ये तो स्पष्ट पंक्ति लिखी हुई है, इसके अनुसार तो मन बाहर जा सकता है। और कोई पूछिए। ओ, आचार्य जी इसी सूत्र में 43वें सूत्र में ही 43वां। 43 हाँ। 43 इसी का ये अगला जो शब्द है बहिर्भूतस्यैव, इसमें भाष्य में लिखा गया कि परमात्मा की उपासना में ही स्थित मन की बाह्य वृत्ति है। क्या ऐसा आवश्यक है परमात्मा की उपासना? ऐसा आवश्यक नहीं है। बहिर्भूत मतलब इन्होंने ये लिखा है परमात्मा की उपासना में ही स्थित मन की बाह्य वृत्ति होती है, ऐसा तो कोई संकेत नहीं है यहाँ पर। किसी भी तरह से, किसी भी तरह से होता है वो, तो किसी भी तरह हो सकता है। और परमात्मा की भी जब हम उपासना करते हैं तो अच्छी उपासना तो वही है जो हम अंदर करते हैं। जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है, ये मान करके जब हम करते हैं, ठीक है, बाहर भी की जा सकती है, लेकिन फिर भी अंदर होते हुए या सर्वव्यापक मानते हुए जो की जाती है वो अधिक श्रेष्ठ होती है। तो परमात्मा की उपासना के लिए ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि बाहर ही की जाती है तो उसी का ही यहाँ पर ग्रहण होगा। अन्य विषयों में भी कहीं भी हो सकती है, किसी भी विषय में कहीं भी हो सकती है। हाँ, और कोई? ओम आचार्य जी, ये जो सूत्र है 44वां, तो इसमें स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थ तत्व संयमात, तो इसमें जो स्थूल और स्वरूप है तो उसका मुझे थोड़ा भेद समझ में नहीं आया। स्थूल का? हाँ स्थूल का मतलब जी, जो यहाँ हमें सामने पृथ्वी दिखती है ये स्थूल है? ये स्थूल इनको ले सकते हैं, जो फिर हमें सामने दिखाई दे रहे हैं उनको स्थूल कहेंगे। ये पंचभूतों से बने हुए हैं, स्थूल भूतों से बने हुए हैं, इनको भी ले लेंगे, और इनका जो कारण है जिनके संयोग से ये बने हैं वो भूत भी। और ये जो स्वरूप बता रहे हैं फिर? हाँ, इनका जो अपना गुणधर्म है, ये क्या करते हैं, वायु बहती है, जल गीला करता है इत्यादि, भूमि मूर्ति के रूप में रोकती है, ये जो इनके अपने गुणधर्म है उसको यहाँ पर कहा गया है। नहीं, गुण धर्मों को स्वरूप का है, उसको इनका अपना स्वरूप है जी। इनका अपना स्वरूप। पर जैसे देखने में तो स्वरूप उसको, जैसे किसी को देखते हैं तो जो उसका दिखता है उसको स्वरूप कहते हैं। वो भी ले सकते हैं आप, वो ऐसा ही है, ऐसी ही दिखती है हमारे को, ये चीजें इकट्ठी हैं, अलग अलग हैं, ये हमारे को दिखाई देती है। और आचार्य जी जो सूक्ष्म है यहाँ पे, सूक्ष्म, हाँ, इनका जो कारण है, इन भूतों का जो कारण है यानी तन मात्राएं, उनको सूक्ष्म कहा गया। तन मात्रा है आचार्य जी? इनको सूक्ष्म भूत नाम से कहते हैं। ठीक। शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा, रस तन मात्रा, गंध तन मात्रा, ये नाम है। स्थूल भूतों की तरह से ही इनके 5 सूक्ष्म भूत भी स्वीकार किए गए हैं, और सांख्य दर्शन में इनका वर्णन आता है, उसकी तरफ संकेत है यहाँ पर। ठीक है। और कोई कुछ? ओम आचार्य जी, ये 43वें सूत्र से ये इस तरह के संयम करने से प्रकाशावरण क्षय कहा गया है, और वहां ततक्षीयते प्रकाशावरणम भी कहा गया प्राणायाम के अभ्यास से। अब कोई व्यक्ति सिद्धियां इस तरह के पाकर फिर प्रकाशावरण करें, इससे अच्छा प्राणायाम करने से ही प्रकाशावरण हो जाए तो लाघव होगा ना? ठीक तो है, कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसलिए कि इन्होंने निषेध थोड़ा ना किया है, दोनों बातें लिख रखी हैं इन्होंने। अब हमारी पसंद के ऊपर होता है। अब हलवाई ने तो सब मिठाइयां रख रखी है, अब हमारी पसंद है, हम कहेंगे नहीं ये वाली मिठाई ज्यादा पसंद है हमारे को, किसी को मावे की पसंद है, किसी को बेसन की पसंद है, किसी को मैदा वाली पसंद है, अपनी अपनी हो सकती है, उसमें भी भेद है। लेकिन नहीं जी ये ज्यादा ठीक है, इसमें सारी चीजें भी हैं और सस्ती भी है, वो ठीक है आप ये ले लो। और दूसरे की अपनी पसंद हो सकती है, और दूसरे कुछ ऐसा भी होता है तो ठीक है। हाँ, प्रकाशावरण क्षय कहा गया, क्या ये सिद्धि है? एक तरह की उपलब्धि है, उसको बाहर हम ऐश्वर्य के रूप में तो नहीं देख रहे,
इसको ऐश्वर्य के रूप में तो नहीं देख रहे, लेकिन हमारे को हाँ इसके कारण से इसके साथ साथ ये चीज भी होती है, एक तरह की सिद्धि है। ये भी विशेष बात है कि ये कोई क्लेश कर्म और विपाक का क्षीण होना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो और उससे फिर और चीजें आगे आगे बढ़ती हैं, अध्यात्म में प्रगति होती है, इसको भी एक सिद्धि माना जा सकता है। सिद्धि का मतलब यही नहीं कि जो केवल चमत्कार बाहर दिखाई दे रहा है, योगियों की साधकों की दृष्टि से आंतरिक चमत्कार से कम नहीं है ये क्लेश कर्म और विपाक का क्षीण हो जाना, तो बहुत बड़ा चमत्कार है ये। तो इन्हीं से परेशान रहता है व्यक्ति, इन्हीं में बंधा हुआ रहता है, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो ये भी चमत्कार जैसा है, सिद्धि जैसा ही है। संयम वाली बात चल रही थी, अब त्रयम एकत्र संयम धारणा ध्यान समाधि, इसका मतलब समाधि में क्लेश कर्म का क्षीण नहीं ले सकते हैं, और समाधि उसको ही लगता है कि भाई जिसको ये सारे हट गए। हाँ, और नहीं ये फिर बाकी बचे हुए रहते हैं ना, कुछ तो जैसे क्रिया योग में भी क्षीण हुए, योगांगों का अनुष्ठान करते हैं वहां भी थोड़े थोड़े क्षीण होते रहते हैं, लेकिन इस स्थिति में आके जो क्षीणता कही जा रही है ये विशेष क्या मानी जाएगी, विशेष मानी जाएगी। तो सामान्य रूप से वैसे भी होते रहते हैं, योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय, सभी कुछ भी योगांगों का अनुष्ठान करेंगे वो होता ही है, यहां पर विशेष कथन स्वीकार करना चाहिए। हाँ, और एक बात है, यहाँ सूत्र में महाविदेह का है और भाष्य में तो केवल विदेह का है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है क्या? यूं तो व्याख्या इसी के लिए कह रहे हैं। नहीं, भाष्य में भी महाविदेहा का है, कहाँ का है? प्रारंभ में जो विदेहा का है वो तो हाँ, वही कल्पिता का लेखा है। कल्पिता तो विदेहा है और अकल्पिता महाविदेहा है, वो दोनों शब्द आए उसके अंदर। और कोई जी। अच्छा जी, इसी सूत्र में जो विदेहा शब्द आया है और प्रथम पाद के सूत्र में भी के 19वें भी विदेह प्रकृति लया नाम आया था, तो इसमें संबंध कैसे? ये तो विदेहा नाम की धारणा है, वो वहां विदेह नाम के व्यक्ति थे, वहां उन व्यक्तियों को योगियों को विदेह नाम से कहा गया था, और यहां विदेहा नाम की धारणा है। ये विदेहा का मतलब देह से रहित, ठीक है। तो एक तो होता है कि शरीर से देह से युक्त, और एक विदेह होता है कि देह से रहित। तो यहां शरीर से बाहर जब किसी विषय में मन को लगा रहा है, शरीर के बाहर, तो देह से रहित है वो, इसलिए इसको विदेहा का कह दिया गया। और उसके इसमें मन भी अगर बाहर चला जाता है तो ये भी शरीर से रहित हो गया, शरीर निरपेक्ष हो गया। तो पहले वाला शरीर सापेक्ष था लेकिन शरीर के बाहर था, इसलिए इन्होंने विदेहा नाम की धारणा कही है, लेकिन वो वहां तो योगी के लिए कहा है, विदेहा नाम देवानाम। तो जो ये धारणा करते हैं वो विदेह प्रकृति लयत्व जो सिद्धि कही गई थी वो असंप्रज्ञात समाधि वालों के लिए है। ये जो विषय चल रहा है ये संप्रज्ञात समाधि वालों के लिए है। अभी जो विषय चल रहा है ये संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत है। अब तक जितनी सिद्धियां हमने देखी हैं ये संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आ रही है। खासतौर से जो आप पूछ रही हैं 43वें सूत्र की, ये संप्रज्ञात का विषय है। और वहां जो भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय नाम जो है, विदेहा नाम देवानाम जो कहा, वो असंप्रज्ञात समाधि के संदर्भ में कहा गया है। इसी में एक और, हाँ, 43वें में भी कहा कि मन जो है मनसो बहिर्वृत्ति सा खलु अल्कल्पिता, तो 38वें सूत्र में भी कहा कि चित्त का पर शरीरावेश होता है, तो दोनों जगह में चित्त बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है, उसमें तो शरीर में जा रहा है दूसरों के, यहाँ पर कहीं भी जा रहा है, शरीर और शरीर से भिन्न स्थानों पर भी। यहाँ वहां तो शरीर तक ही केंद्रित था ना, पर शरीरावेश दूसरे के शरीर में जा रहा है, अन्य प्राणी है, मनुष्य है उनमें, लेकिन यहां पर कहीं पर भी शरीर से अतिरिक्त भी जो बहुत कुछ बाकी है धरती के ऊपर या और कहीं भी, उन कहीं भी जा सकता है। इधर इंद्रियां साथ में जाएंगी? इन्होंने कहा नहीं है, कुछ कहा नहीं है, लेकिन संभावनाएं हो सकता है, कुछ कहा नहीं है। वहां तो इंद्रियां साथ में कहा है, यहां पर नहीं कहा है। वहां तो किसी शरीर में गया है तो वहां कुछ कार्य भी करेगा, तो मान लो इंद्रियां भी साथ में गई हैं। अब यहां तो कुछ जानना मात्र है, वहां पर मन के माध्यम से जान लेगा उसको, वहां पहुंच करके।
तो दोनों तरह से हो गया। एक तो है कि भाई परमात्मा ही हमारे को अंतःकरण में जना देता है, एक वो प्रक्रिया है, और एक है कि हमारी हमारी मन ही वहां पर पहुंच जाता है और वहां से वहां जान लेता है वहां की बातों को। ये दोनों ही तरह से बातें हैं। इसमें ये मानना पड़ेगा, हम कहते हैं जो मन है वो आत्मा के साथ ही लगा रहता है, उसका साधन है, नियरेस्ट जो है। तो जब मन बाहर जा रहा है तो इसमें आत्मा और मन में संबंध विच्छेद होता है। मानना पड़ेगा, आत्मा यही है और मन वहां गया है, तो अंतर मानना पड़ेगा। उतनी देर के लिए तो मानना होगा, लेकिन मन की गति बहुत तीव्र है, बहुत शीघ्र जाकर के आता होगा। तो यहाँ कुछ इस विषय में लिखा नहीं है, हम एक संभावना के रूप में कह सकते हैं। ये तर्क युक्ति हम कर ही सकते हैं कि जब यहां से जा रहा है बाहर और मन भी अणु है, आत्मा भी अणु है, एक देशी है, तो भिन्नता तो होगी वहां पर, भेद स्थान भेद तो हो ही जाएगा। इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है, यही मानना होगा, यही परिणति आएगी, अर्थापत्ति से यही निकलेगा। और कोई? ठीक है, आगे देखिए सूत्र संख्या 45, जिसमें अणिमादि सिद्धियां, काय संपत्त और तत्धर्म अनभिघातश्च ये कहा गया। भूतों पर जय होने पे ये सिद्धियां होती हैं। तो इसमें से अणु हो जाता है सूक्ष्म, अणिमा, लघिमा लघु हो जाता है, महिमा महान हो जाता है, और प्राप्ति अंगुली से भी दूर की चीज को छू लेता है, जैसे कि चंद्रमा को। और प्राकाम्य का मतलब है इच्छा का अनभिघात, इच्छा अपूर्ण नहीं रहती है, पूर्ण हो जाती है। तो जैसे कि वो भूमि में भी डुबकियां लगा लेता है, जैसे कि पानी में, ये यहां पर लिखा गया है। अब इसके आगे की स्थिति है अणिमादि में ही वशित्वम। वशित्वम को खोल रहे हैं। वशित्वम भूत भौतिकेशु वशी भवति अवश्यश्च अन्येषाम। भूत और भौतिकों में, भूत मतलब तो है प्राणी, अन्य प्राणी, और भौतिक मतलब अन्य जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं उनमें, उनके विषय में वशी भवति, उनको वश में करने वाला हो जाता है। ये उनको वश में कर सकता है, जो भी उसकी सीमा होगी उसके अंतर्गत इनको वश में कर लेता है। वो अपने अनुकूल जितना चला सकता है वो वहां चला सकेगा उनको, वशी भवति। और साथ में कहा अवश्यश्च अन्येषाम, लेकिन अन्यों के लिए वो अवश्य हो जाता है। यानी अवश्य का मतलब है वश में नहीं आता है, दूसरे उसको वश में नहीं कर सकते। ये तो समस्त भूत भौतिकों को वश में कर लेता है, लेकिन स्वयं दूसरों के वशीभूत नहीं होता है, अन्य भूतों के वशीभूत नहीं होता है, अन्य भौतिक आदि पदार्थ हैं उनके वशीभूत नहीं होता है। वो वश में कर लेता है लेकिन स्वयं उनके वश में नहीं होता है, ये वशित्व को कहा। आगे ईशित्रित्व। ईशित्रित्व मतलब यहां पर ईशित्व स्वामित्व की बात है। ये 7वीं स्थिति है। तो तेषाम प्रभवाप्यय व्यूहानाम ईष्टे, उनके यानी भौतिक भूतों के, प्रकृति के पदार्थों के प्रभाव यानी उत्पत्ति, अप्यय यानी विनाश, और व्यूहान उनके संयोग को, धारण को, बनाने को, उसमें वो ईष्टे समर्थ हो जाता है, उसका अधिकार आ जाता है, वो ऐसा कर पाता है। वस्तुओं की उत्पत्ति कर देता है, उनका नाश कर देता है, उनको बनाए रखता है, ये वो कर सकता है। ये सामर्थ्य उसकी आ जाती है भूतों के संबंध में, यानी पृथ्वी आदि महाभूतों के इनके संबंध में। 8वां यत्र कामावसायित्वम सत्य संकल्पता यथा संकल्पस तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थानम। तो ये कामावसायित्व ये स्थिति है, और इसका मतलब है सत्य संकल्पता, जैसा संकल्प किया वैसा ही सत्य हो जाना। क्रियाफलाश्रयत्व, जैसे कि सत्य की सिद्धि में सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्व, उसी तरह की बात है। सत्य संकल्पता, उसने संकल्प किया और वो पूरा हो जाता है, सत्य होता है। संकल्प किया और पूरा नहीं हुआ तो ये असत्य संकल्प हुआ, उसका संकल्प अमोघ हो जाता है। सत्य संकल्पता, सत्य संकल्पता को ही इन्होंने खोला, यथा संकल्पस तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थानम, जैसा उसका संकल्प है उसके अनुरूप ही भूत प्रकृति आदियों की स्थिति, उनका स्वरूप आदि हो जाता है।
तो अब इससे एक हमारे मन में बात आने लगती है कि फिर तो वो कुछ भी कर देगा, जैसा भी उसने सोचा वैसा हो जाएगा, तो क्या उलट पुलट कुछ भी होने लगेगा। जो कल भी मैं आपके सामने बात रख रहा था कि इसका संकेत आगे आएगा, वो ये है, कहते हैं न च शक्तो पदार्थ विपर्यासम करोति। वो समर्थ होते हुए, सामर्थ्य उसकी बढ़ गई है, लेकिन पदार्थ का विपर्यास, विपरीत नहीं करता है। कोई वस्तु है, ठंडी है तो उसको गर्म कर देगा, ऐसे विपरीत नहीं करेगा। रस्सी है तो उसको सांप बना देगा, ऐसे विपरीत नहीं करेगा, मनमाना नहीं करेगा। सामर्थ्य है उसमें, बहुत अधिक सामर्थ्य आ गई है उसमें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता हो और कुछ भी कर लेगा। जो उचित है वो ही करेगा, जो हो नहीं सकता उसको तो वो करेगा ही नहीं, और जो हो सकता है उसमें भी जो उचित है वो ही करेगा, ऐसे उलट पुलट नहीं करेगा। तो न च शक्तो पदार्थ विपर्यासम करोति, पदार्थों का बिल्कुल विपरीत कर देना, शीर्षासन करा देना, ऐसा वो नहीं करता है, करेगा। अकस्मात क्यों नहीं करता है? तो बोले नियम तो बने हुए हैं, तो वो अकेला ही थोड़ा है कि कुछ भी कर देगा, और भी तो है। तो इसलिए कहा अन्यस्य यत्र कामावसायिनः पूर्व सिद्धस्य तथा भूतेषु संकल्पाद इति। तो अन्य से, अन्यों के, जहां पर कामावसायी हैं जो, ऐसे पूर्व सिद्धों में भी, उन भूतों में उनके भी संकल्प होते हैं। ये अकेला ही तो पहला सिद्ध नहीं बना है, सिद्धि को प्राप्त किया है, उससे पहले भी तो बहुत लोगों ने सिद्धि को प्राप्त किया है। उन्होंने जो सत्य संकल्प हैं, उनके जो नियम हैं, उन्होंने जो कामनाएं रखी हैं, उसके विपरीत नहीं जाता है, उसको काट नहीं सकता है वो। और इसमें पूर्व सिद्धि नहीं, इसमें परमात्मा भी आ गया है। परमात्मा भी सत्य संकल्प है, वो जैसा चाहता है वैसा कर देता है, प्रकृति के नियमों के अनुरूप जो चाहता है वो कर सकता है। तो वो एक सत्य संकल्प वाला पहले से बैठा है। अब जो अन्य सिद्ध लोग होंगे वो उसके अनुकूल ही करेंगे, प्रतिकूल नहीं कर सकते। तो एक दृष्टि से सृष्टि क्रम के विपरीत कोई कार्य ये नहीं करेगा, इससे हो नहीं पाएगा। करे जो हो सकता है वो भी ये नहीं करेगा, परमात्मा के इच्छा के अनुरूप, वो सबसे बड़ा सिद्ध है, सत्य संकल्पता है, उसके अनुरूप ही ये करेगा। तो इस दृष्टि से यहां जो बहुत सी आशंकाएं आ जाती हैं कि ये तो बहुत उल्टा हो जाएगा और कुछ का कुछ करेगा, तो इन्होंने खुद ने ही स्पष्ट कर दिया है। तो न च शक्तो पदार्थ विपर्यासम करोति, कारण भी आगे बता दिया। एतानी अष्टौ ऐश्वर्याणी, ये 8 ऐश्वर्य कहे गए हैं, अणिमादि 8 ऐश्वर्य कहे गए हैं। तो सूत्र में कहा था ततो अणिमादि प्रादुर्भाव, यहां तक की व्याख्या हुई। उसके बाद में कहा था काय संपत्त, काय संपत्त को ये खोल रहे हैं, काय संपत्त वक्ष्यमाणा। और काय संपत्त भी होती है, संपत्ति होती है शरीर की, वो वक्ष्यमाण है, आगे कही जाएगी, अगले सूत्र में इसका वर्णन करेंगे। सूत्रस्थ तीसरी बात है तद्धर्म अनभिघातश्च, उसको खोल रहे हैं तद्धर्मानभिघातश्च, लिखते हुए पृथ्वी मूर्तिया न निरुणद्धि योगिनः शरीरादि क्रियाम। पृथ्वी अपनी मूर्तिपना से, ठोसपने से योगी की शरीर की क्रियाओं को रोकती नहीं है। शरीर की क्रियाओं को, ये मूर्ति है, ठोस है, और हमारा भी शरीर ठोस है, उसकी अपेक्षा भले ही कम है लेकिन ठोस है, तो हम पृथ्वी पर चलते हैं, कहीं जाते हैं तो रुकावट होती है, तो वो अपनी मूर्ति से, ठोसपने से हमें रोक देती है। ये सामान्य स्थिति है। लेकिन इस योगी के लिए उसके शरीर की क्रियाओं को वो रोकती नहीं है। कहीं कम जगह हो, सकड़ी जगह, और हम वहां पर व्यायाम कर रहे हो, हाथ फैला करके, पैर फैला करके, तो हम कर नहीं सकते, हमारे को तो चोट लगेगी, वहां पर अड़ जाएगा, सकड़ी जगह पे है। लेकिन इसको कोई बाधा नहीं होगी, इसको कोई बाधा नहीं होगी। ऐसे यानी वो मूर्ति रूप में पृथ्वी उसको रोकती नहीं है, शरीर की क्रियाओं को। उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया, शिलाम अपि अनुविशति थी, वो चट्टान में भी घुस जाता है। चट्टान हो तो शरीर से वो चलता चला जाएगा, तो चट्टान के अंदर से होकर के निकल जाएगा, वो चट्टान उसको रोकेगी नहीं। अगर उसको निकलना है वहां से, दीवार है तो दीवार रोकेगी नहीं उसको, वो ऐसे निकल जाएगा, बिल्कुल जैसे हम हवा में यूं निकलते हुए चले जाते हैं, ऐसे वो इसमें से निकल करके चला जाएगा। अभी कल्पना है, यूं लगता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिल्मों में होता है, इधर से निकले और उधर चले गए,
ऐसा दिखा देते हैं वहां पर कंप्यूटर से करके, जो भी दिखा देते हैं, या वैसे वीडियोग्राफी ऐसी कर लेते हैं। तो ऐसी कोई शक्ति कि जिससे कि वो उसको रूप को परिवर्तित कर लेता हो और उसमें से निकल जाता हो, इनमें छिद्र हैं ये तो पता है अपने को, अवकाश है, अवकाश तो है ना। तो वैज्ञानिकों ने कल्पना की है, पता नहीं कब वो सत्य हो पाएगी इस तरह की कल्पना। जैसे हम यहां बोलते हैं, ये कल्पना नहीं, ये तो सत्य सिद्ध हो चुकी है। हम बोलते हैं तो दूसरे को भी वहां सुनाई दे जाता है। तो हमारे ये के शब्द तो जाते नहीं है वहां पर, ये परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं भिन्न रूप में, वो परिणत होकर जाता है और वहां फिर से शब्द बन जाते हैं। तो अभी वैज्ञानिकों ने ये सोचा है कि इतनी दूर से इतने सामान लेके जाते हैं पानी के जहाजों में और वायुयान में और ट्रकों में, तो कुछ ऐसी प्रक्रिया की जाए कि यहां पर वो सामान हो, वो परमाणुओं के रूप में बदल जाए और वही संकेत उधर जाए, वो सारे परमाणु के रूप में पहुंच जाए और वहां वापस वो उसी रूप में बन जाए तत्काल। यहां से निकला, वहां गया, उस अलग माध्यम से गया, भाई है तो परमाणु सारे, जैसा यहां था वैसा ही वहां पर निकल जाएगा। जैसे हम बोलते हैं तो जैसी आवाज यहां वैसी वहां पर, तो ऐसे वो होकर के निकल जाए और वहां ट्रक जो का तू वैसा का वैसा बन जाए। तो एक परिकल्पना है, होती है, सिद्ध सत्य सिद्ध नहीं होती है, लेकिन सोच रहे हैं इस दिशा में, कह रहे हैं कि काम चल रहा है। तो यहां से हम दीवार से निकले, मान लो हम कहें कि भाई कुछ ना कुछ तो अड़ेगा, लेकिन उसमें से ऐसे कुछ निकले, यहां से ऐसे परिवर्तित हुए कि उधर निकल गए और वापस वैसे के वैसे ही। ऐसी कोई स्थिति होती हो, कैसे होता है ये तो पता नहीं, लेकिन इनका कहना है कि वो शिला में भी अनुप्रविष्टि प्रवेश कर जाता है, उसके लिए ये चीजें बाधा नहीं होती है। जैसे कि आत्मा आती जाती है, यूं कहते हैं ना, कोई बाधा नहीं होती है, ऐसे ही वो इस शरीर से भी चला जाता है। आगे, न आपह स्निग्धा क्लेदयंती, जो तरल जल है, स्निग्ध जल है, हमारे को गीला करता है, वो उसको गीला नहीं करता है। तत्धर्म अनभिघात है ये। हम पानी में जाएंगे तो कपड़े गीले हो जाएंगे या हमारा शरीर गीला हो जाएगा, वो पानी के अंदर से भी गुजर जाएगा तो गीला नहीं होगा, धर्म से उसके बाधा नहीं आएगी। आगे, ना अग्नि उष्णो दहती, अग्नि उष्ण है, हमारे को तो जला देगी और उसको नहीं जलाएगी, अनभिघात है, उससे वो बाधित नहीं होता है। न वायु प्रणामी बहती, हमें या हमारी वस्त्रों को और वस्तुओं को तो वायु उड़ा देती है, और तेज वायु हो तो हमें भी उड़ा देती है, लेकिन उसको नहीं उड़ाएगी, धक्का नहीं देगी वो उसको। और अनावरणात्मके अपनी आकाशे भवती आवृत काया, अब आकाश वैसे तो अनावरण है, कोई हमारे को आवरण नहीं देता, बाधा नहीं करता, तो उसमें तो सबके लिए आना जाना वैसे ही खुला हुआ है। इसको इसकी क्या विशेषता है, तो बोले कि वो अनावरण में भी आवृत काय हो जाता है। आवृत काय मतलब वो आकाश से वैसे ढका नहीं जा सकता, आकाश तो सब कुछ उद्घाटित करता है, लेकिन इसको उद्घाटित नहीं करता है आकाश, वहां पर भी वो आवृत रह जाता है। पृथ्वी आदि तो आवृत करती है, वहां वो आवृत नहीं रहता, निर्वात चला जाता है। और जो निर्वात स्थिति है आकाश की अनावृत रहने की, वहां उससे भी वो आवृत हो जाता है, उससे भी वो ढक सकता है, दूसरा ना देखे ऐसा वो कर सकता है। भवती आवृत का है, सिद्धा नाम अपनी अदृश्यो भवती, आवृत जब होते हैं तो हम दूसरे को दिखाई नहीं देते, ढक जाते हैं हम कपड़े से, पर्दे से, दीवार से, तो दूसरी वो चीज दिखाई नहीं देती है, आवरण। तो बोले सिद्धा नाम अपनी अदृश्यो भवती, जो सिद्ध लोग हैं उनकी दृष्टि से भी वो अदृश्य हो जाता है। सामान्य मनुष्यों के लिए तो अदृश्य हो ही जाएगा, लेकिन जो सिद्ध लोग हैं वो चाहे कि भाई सिद्ध लोग भी मेरे को नहीं देख सके, मेरे पास ना आए, तो वो दूसरों उन सिद्धों को भी वो दिखाई नहीं देगा, ऐसी उसकी सामर्थ्य हो जाएगी। ये धर्मों का अनभिघात है। अब अगले सूत्र में काय संपत्ति के बारे में बताया जा रहा है, 46वां सूत्र। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्ति, शरीर की संपत्ति बताई, ये भी एक ऐश्वर्य है, सिद्धि है, शरीर के स्तर पर भी कहा जा रहा है। वो कैसा है, तो पहला कहा रूप, रूप को इन्होंने नीचे भाष्य में खोला दर्शनीय, वो दर्शनीय हो जाता है, देखने योग्य हो जाता है, यानी पहले जैसा भी होगा उसकी अपेक्षा वो सुंदर हो जाता होगा, दर्शनीय। लावण्य, लावण्य कहते हैं कांतिमान, नीचे जो भाष्य में लिखा है वो कांतिमान हो जाता है, वो भी एक आकर्षण ही है,
एक तो आकार प्रकार से सुंदर होता है और एक कांतिमय होता है, लावण्य बोलते हैं। तो वैसे तो लवण से लावण्य बनाते हैं, नहीं यूं नमकीन नहीं, लेकिन जैसे लवण का मतलब सेंधा नमक, सेंधा नमक। प्राचीन काल में लवण मतलब तो सेंधा नमक, जैसे आयुर्वेद में घी मतलब तो गाय का घी। जल कहेंगे तो शुद्ध जल, आकाश का जल, और लवण कहेंगे तो सेंधा नमक, तेल कहेंगे तो तिल का तेल। और निर्धारित है कि ये शब्द बोलेंगे तो वहां वही गृहित होगा। तो यह लवण मतलब सेंधा नमक। तो सेंधे नमक में एक चमक होती है, उसके डले को देखेंगे, और उसमें एक लाली सी भी होती है, लाल लाल सा भी दिखता है बीच बीच में, थोड़ा सा कत्थई रंग का, हल्का लाल लाल लिए हुए, क्योंकि उसमें लोहा होता है, उसके कारण से उसका रंग बदल जाता है। जो चट्टानों में रहता है नमक, तो उसमें बीच बीच में लाल लालपन भी दिखाई देता है। और भोजन के अंदर जो आकर्षण होता है वो लवण के कारण से होता है, यानी एक कारण वो भी है, दूसरी भी चीजें ठीक है अपनी जगह पे। तो कहते हैं कि बिना लवण के तो कौन सा भोजन है, बोले उसमें आयुर्वेद के अंदर वो आता है उसका, आयुर्वेद के जैसे ग्रंथ हैं जिसमें भोजन का है कि भाई बिना लवण का भोजन तो ऐसे जैसे कि हम गोबर खा रहे हो। और गोरस का भी है उसमें, बिना गोरसम को रसो भोजनानम। गोरस मतलब गाय का जो रस है, यानी दूध है, दही है, घी है, छाछ है। बिना गोरस के भोजन में क्या रस है, यानी कुछ भी रस नहीं। प्रशंसा में है कि गाय का रस साथ में होता है तो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। और लवण के बिना वो गोमाया आए थे, भोजन जो है वो ऐसा हो जाता है जैसे कि गोबर हो। तो लवण उसमें हमारे एक विशेष आकर्षण पैदा करता है, और सेंधा नमक में वैसे भी वो लाली होती है। तो ये लावण्य शब्द है। कांति, एक तरह से कहेंगे कांति, एक तो रूप होता है और एक रूप के साथ में कांति भी होती है। ये तो तीसरा है बल। अब ये भी शरीर से संबंधित बात है। तो बल के लिए उन्होंने कहा अतिशय बलो, ये भी संपत है, काय की संपत है, बहुत बलवान हो जाता है। और वज्र संघननत्व, उसके शरीर का संघनन यानी संगठन वज्र के समान कठोर हो जाता है। वज्र मतलब तो हीरा, तो हीरे जैसा तो कठोर क्या, लेकिन शरीर कठोर हो जाता है। और शरीर जब कठोर होता है, जैसे व्यायाम करने वालों का होता है, खिलाड़ियों का होता है, तो वो कठोर शरीर अच्छा माना जाता है। ढीला शरीर वो चर्बी का द्योतक है। अच्छे शरीर में, कठोर शरीर के अंदर मांसपेशियां अधिक होती हैं और वो भी तनी हुई होती हैं, उसमें ढीलापन आता है चर्बी के जमने पे, यानी स्नेह स्निग्धता अधिक हो, संग्रह अधिक हो रहा हो, को खपत नहीं हो रही हो, तो वो भाग बढ़ जाता है शरीर में, तो शरीर थुलथुला हो जाता है, ढीला हो जाता है, मुलायम हो जाता है। और ये कठोर रहता है, इसमें मांसपेशियां रहती हैं, ये कठोर जैसा होता है। तो ये भी शरीर की संपत्ति है, अच्छा होना चाहिए ऐसा। तो ये इसके रूप लावण्य बल वज्र संघननत्वानि काय संपत्त, ये शरीर की संपत्तियां हैं। तो कई बार उल्टा जैसे हम सोच लेते हैं कि भाई काय संपत्त का योग से क्या लेना देना, ये तो भौतिक चीजें हैं, लेकिन ये भी सिद्धि कही गई है, योग की सिद्धि है, और इसका भी प्रभाव होता है अपना। उस कोई भी व्यक्ति हो, उसमें ये चीजें जितनी ज्यादा होंगी उसका शरीर उतना अच्छा होता है, लोगों से संपर्क भी अधिक होता है, उसकी बात को भी लोग अधिक सुनते हैं, ये सारी सारी बातें जुड़ी हुई हैं, उसका प्रभाव आता है। उपदेशक है, महर्षि ने उपदेशकों के लिए, अध्यापकों के लिए कहा वो अच्छे वस्त्र पहने, सुंदर वस्त्र पहने, वो कुरूप ना हो, ये लिखा है उसमें। अध्यापक कुरूप ना हो, बहुत सुंदर नहीं भी हो लेकिन कुरूप ना हो। तो आप खैर केवल जो बिल्कुल ऊपर उठे हुए हैं वो तो ज्ञान से सीख सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें, और बहुत सारे ऐसे होते भी हैं और किया भी जा सकता है, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से वो सुंदर होना ही चाहिए, जहां तक हो सके वो सुंदर होना चाहिए, उसका उसकी योग्यता भी है और साथ में सुंदर भी है, तो वो उसका प्रभाव अपेक्षा से अधिक आएगा। जिसका जितना प्रभाव है, यदि वो और सुंदर हो जाए शरीर की दृष्टि से, ये सारे रूप लावण्य बल वज्र संघनन, तो उसका लाभ होता है। तो ये योग की दृष्टि से भी है, ये केवल भौतिक या भोगों की दृष्टि से ही नहीं है, ये योग की दृष्टि से भी ये संपत्तियां हैं, तो ये प्रभाव उसके अंदर आएगा।
आगे देखिए, तो पीछे जो अभी प्रसंग चल रहा था ये भूत जय का चल रहा था, भूतों पर जय का है। और अब इंद्रिय जय कैसे होता है उसके लिए 47वें सूत्र में कह रहे हैं, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जय। वही पिछली जैसे भूत जय कहा था, लगभग वही बातें यहां पर कही गई हैं। पहला है ग्रहण, इसमें संयम करने से, दूसरा स्वरूप है, तीसरा अस्मिता है, चौथा अन्वय है और पांचवा अर्थवत्व है। इनमें संयम करने से इंद्रिय जय होता है। तो ग्रहण तो इंद्रियों का जो अपना रूप है, गृहित्री, ग्रहण, ग्राह्य। ग्रहिता आत्मा होता है, ग्रहण इंद्रियां होती हैं, ग्राह्य वो वस्तुएं होती हैं। पीछे वहां पर उन्होंने स्थूल शब्द लिया था, वो स्थूल भूत थे। यहां पर ये ग्रहण रूप में इंद्रियां होती हैं तो उसको ले लिया है, इंद्रियों का जो अपना रूप। फिर इनका स्वरूप है कि ये किस किस तरह से कार्य करते हैं, उसको लिया गया। फिर अस्मिता लिया, वहां पर सूक्ष्म शब्द लिया गया था, यानी महाभूतों का जो कारण तन मात्राएं थी उनका ग्रहण किया था। यहां पर अस्मिता यानी इंद्रियों की उत्पत्ति जिससे होती है उसको अस्मिता रूप में, यानी उसका जो उपादान कारण है सूक्ष्म है, उसका ग्रहण किया गया। और फिर अन्वय, जैसे वहां पर अन्वय सत्वर स्तंभ का था भूतों में, ऐसे इंद्रियों में यहां पर भी सत्वर स्तंभ का अन्वय है, वैसी की वैसी बात है। और अर्थवत्व भी बिल्कुल वैसा ही है, वहां पर यानी भोगापवर्गार्थता सत्वर स्तंभ में अर्थवत्ता मानी थी, इससे उससे बनी हुई चीजों में भी, भूत आदि में भी, पृथ्वी आदि में भी अर्थवत्ता मानी थी। ऐसे ही यहां पर भी सत्वर स्तंभ में अर्थवत्ता है वही, और उनसे बनी हुई इन इंद्रियों में भी अर्थवत्ता है, भोगापवर्गार्थता है। तो इन पांच में संयम करने से इंद्रिय जय होता है। नहीं, इसी बात को भाष्य में देख लेते हैं। ग्रहण सामान्य विशेषात्मक शब्दादिर ग्राह्य, शब्द आदि विषय तो ग्राह्य कहलाते हैं। अभी सूत्र से सीधा संबंधित नहीं है, भूमिका के रूप में कहा गया है, क्योंकि इनको ग्रहण को बताना है। तो ग्राह्य क्या होता है? शब्द आदि विषय, वो सामान्य और विशेष सब तरह के हो सकते हैं, यानी शब्द भी सामान्य और विशेष हो सकता है, रूप भी सामान्य और विशेष हो सकता है, रस आदि भी। तो वो तो कहलाएंगे ग्राह्य, चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, वो सब ग्राह्य कहलाएंगे। आगे, तेषु इंद्रियाणाम वृत्तिर ग्रहणम, उनमें, उन विषयों में, शब्दादि विषयों में इंद्रियों की जो वृत्ति है, इंद्रियों की जो प्रक्रिया है, इंद्रियों के द्वारा जो आलोचन किया जा रहा है, उनको जाना जा रहा है, उसको ग्रहण शब्द से कहते हैं। ग्रहण कर रहे हैं जैसे हम लेते हैं उस तरह से। न च तत्सामान्य मात्र ग्रहणाकारम, ये जो ग्रहण है विषयों को, जो इंद्रियां विषयों को लेती हैं, ये सामान्य मात्र के ग्रहण के रूप वाली नहीं होती है। ये सामान्य ही नहीं जाना जाता है कि सामान्य सामान्य गुणों का ज्ञान हुआ, वहां विशेष भी ज्ञान होता है। तो आगे कह रहे हैं, कथम अनालोचित स विषय विशेष इंद्रियेण मनसा अनुव्यवसीयेत इति। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है। पंक्ति का अर्थ तो मैं शब्दशः बताता हूं अभी। भाव ये है कि यदि इंद्रियों के द्वारा विशेष का ग्रहण ना हो तो मन के द्वारा विशेष का ज्ञान कैसे हो पाएगा। न्याय दर्शन में भी वही आता है ये बात की, इंद्रियां अगर केवल सामान्य का ज्ञान करेंगे तो मन भी सामान्य का ही करेगा। इंद्रियां विशेष का ज्ञान भी कर रही हैं तो मन भी विशेष का ज्ञान कर पाता है। तो पंक्ति में क्या लिखा है, कथम अनालोचित, न जाना हुआ, न देखा हुआ, किनके द्वारा? इंद्रियण। आगे जो लिखा हुआ है सब विषय विशेष इंद्रियण, तो इंद्रियण को यहां पर लेंगे। कथम इंद्रियण अनालोचित, इंद्रिय के द्वारा न जाना गया। कौन? सब विषय विशेष, उस विषय का जो विशेष है, विशेषता जो है, वो यदि इंद्रिय के द्वारा नहीं जानी गई है तो कथम मनसा अनुव्यवसीयता इति, मन के द्वारा उसका पुनः ज्ञान, अनुव्यवसाय कैसे होगा। तो एक तो होता है व्यवसाय, एक है अनुव्यवसाय। व्यवसाय का मतलब ज्ञान या बोध है कि इंद्रियां सीधे सीधे विषयों के संपर्क में आ रही हैं, ये तो है व्यवसाय, निश्चय होता है, एक तरह से ज्ञान होता है। और इंद्रियों के जानने के बाद में मन भी तदनुरूप जानता है, ये अनुव्यवसाय कहलाता है। पीछे पीछे उसके अनुरूप जानना, तो व्यवसाय और अनुव्यवसाय। तो मनसा अनुव्यवसीयता, कैसे मन के द्वारा वैसा का वैसा विशेष जाना जा सके। मन के द्वारा विशेष जाना जाता ही है, तो वो इंद्रियों के द्वारा विशेष जानने के पूर्वक होता है, यानी इंद्रियों से भी विशेष जाना जाता है और फिर मन उसका विशेष जान पाता है।
ये तो हुआ ग्रहण। आगे है स्वरूप। स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य सामान्य विशेषयो अयुत सिद्धावयव भेदानुगत समूहो द्रव्यम इंद्रियम। स्वरूप क्या है इनका कि जो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप वाला प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व से, बुद्धि सत्व बुद्धि इंद्रिय जो है हमारी, इसके सामान्य विशेषयो, जो इसके सामान्य और विशेष निर्माण है, द्रव्य बनते हैं उनके या उनमें अयुत सिद्धावयव भेदानुगत समूह, बुद्धि सत्व के सामान्य विशेष जो भी चीजें हैं, अव्यक्त महतत्व से जो बुद्धि तत्व बनता है उसका ग्रहण है। उसके जो सामान्य विशेष जो भी गुण धर्म है, अवयव हैं, उनके जब अयुत सिद्धावयव बनेगा, यानी उसके जो अवयव मिलके बनेंगे जिसमें परस्पर भेद हम नहीं कर सकते, भिन्न भिन्न हम नहीं दिखा सकते, वो है अयुत सिद्धावयव। पीछे पतंजलि का मत बताया था कि द्रव्य में अयुत सिद्धावयव भेदानुगत होता है, वो युत सिद्धावयव होगा, अब उसको द्रव्य नहीं कहेंगे। तो बुद्धि से, यानी उस प्रक्रिया से जब ये इंद्रियां बनती हैं उनके घटकों से, तो जब अयुत सिद्धावयव रूप में होते हैं, भेद से अनुगत होते हैं, वो जो समूह होता है उसको द्रव्य कहते हैं, उसको इंद्रिय कहा गया। तो ग्रहण तो उनकी ग्रहण की प्रक्रिया हो गई, स्वरूप इंद्रियों का अपना स्वरूप बताया कि ये पीछे इससे बने हैं। अस्मिता तेषाम तृतीयम रूपम अस्मिता लक्षणों अहंकार। अस्मिता का मतलब यहां पर अहंकार लिया है। तो इंद्रियां अहंकार से बनी है, अहंकारिक मानी जाती है अन्य दर्शनों में, सांख्य में भी। तो वो इनका रूप है, ये है अस्मिता, यानी इसका सूक्ष्म रूप, इससे उपादान रूप। तस्य सामान्य से इंद्रियाणी विशेषः। तो उस सामान्य के, यानी अहंकार तो है सामान्य और विशेष है इंद्रियां। पीछे योग दर्शन में भी विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग गुण पर्व बताए थे। विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी, गुण के पर्व यानी सत्वर स्तंभ के पर्व बताए थे। तो उसमें जो विशेष थे, एक तरफ तो 5 महाभूत ये बताए गए थे, दूसरी तरफ ये जो 11 इंद्रियां हैं ये भी विशेष मानी गई थी। तो जो इन्होंने कहा कि तस्य सामान्य से इंद्रियाणी विशेषा, इंद्रियां तो विशेष हो गई और इंद्रियों का कारण जो अहंकार है उसको वहां पर अविशेष कहा गया था। तो जो विशेष नहीं है, अविशेष है, उसी को यहां पर सामान्य शब्द से कह दिया। ये तो अविशेष है यानी सामान्य है, तो सामान्य का मतलब यहां पर है अविशेष। इंद्रियां विशेष हो गई तो ये अविशेष की, यानी तस्य सामान्य से, उस सामान्य यानी अहंकार की, अविशेष की इंद्रियां विशेष हैं, उसका कार्य है। यह अस्मिता हुआ। चतुर्थम रूपम व्यवसायत्मक। चौथा रूप क्या है? जो निश्चयात्मक, व्यवसायत्मक, प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणा। प्रकाश सत्व का हो गया, क्रिया रज का हो गया, स्थिति तम का हो गया। इस स्वभाव वाले जो गुण है, ये शाम इंद्रियाणी साहंकाराणी परिणाम, जिसका कि परिणाम यानी बदलाव, कार्य द्रव्य इंद्रियां हैं और अहंकार सहित इंद्रियां हैं। इंद्रियां भी आ गई और उसके साथ साथ अहंकार भी आ गया। इन सब की उत्पत्ति इन सत्वर स्तंभ से ही हुई है। तो इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से, और अहंकार भी सत्वर स्तंभ से बना है, और इंद्रियां भी वस्तुतः सत्वर स्तंभ से ही बनी है। ये कहलाएगा चौथा रूप, यानी तो अन्वय। इनमें भी सत्वर स्तंभ विद्यमान है, ये सब त्रिगुणात्मक है। अर्थवत्वम पंचमम रूपम गुणेशु यद अनुगतम पुरुषार्थवत्वम इति। पांचवा रूप क्या है? गुणों में जो अनुगत है पुरुषार्थवत्ता, भोगाप वर्गार्थता, जैसा पीछे कहा गया था, ये अर्थवत्ता है। आगे पंचसु एतेषु इंद्रिय रूपेशु यथाक्रमम संयम। इन 5 में इंद्रियों रूपों में, इंद्रियों के इन 5 रूपों में यथाक्रम जो संयम है, एक एक करके ग्रहण में करेगा, स्वरूप में करेगा, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व में, और एक एक इंद्रिय में करेगा। इस क्रम से जो संयम होता है, तो तत्र तत्र जयम कृत्वा, उनमें जय को प्राप्त करके, पंच रूप जयादि इंद्रिय जय प्रादुर्भवती योगिना। 5 रूप जय आदि, रूप जय, गंध जय, रस जय इत्यादि, ये जय, इंद्रिय जय प्रादुर्भूत होता है योगी के लिए। इनकी जय या विजय किस रूप में देखी जाएगी? एक तो इन पे संयम हो जाता है, जैसा कि प्रत्याहार में भी होता है, वहां पर इंद्रिय जय हो जाता है, ये तो है संयम के दृष्टि से। और दूसरा है इनका उपयोग वो अच्छी तरह कर पाता है और नियंत्रण पूर्वक उपयोग कर पाता है,
ये भी दूसरा, उचित उपयोग कर पाता है, गलत उपयोग नहीं करता है, ये इंद्रिय का जय होगा। आगे, इंद्रिय जय होने पे क्या सिद्धियां प्राप्त होंगी, वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। जैसे पहले भूत जय बताने के बाद में जो सिद्धियां होती हैं वो बताई थी, यहां पर इंद्रिय जय होने पर जो सिद्धियां होती हैं वो बताई जा रही। 48वां सूत्र, ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। ततः मतलब उससे, इंद्रिय जय होने से एक तो मनोजवित्व आता है, मन के समान वेग उत्पन्न हो जाता है, और विकरण भाव होता है, विकरण इंद्रियां विशेष रूप से हो जाती हैं, इनकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। और प्रधान जय, प्रधान जय मतलब प्रधान वशित्व नाम की सिद्धि, प्रधान मूल प्रकृति पर विजय, प्रधान जय, ये भी प्राप्त होती है। तीन चीजें बताई। भाष्य देखिए, काय से अनुत्तमो गति लाभो मनोजवित्वम। ये जो इंद्रिय जय की प्राप्ति हो गई तो इससे शरीर भी बहुत तेजी से अव्याहत गति से आ जा सकता है। कायस्य, शरीर का, अनुत्तमो गति लाभ हो, जिससे अधिक और उत्तम नहीं हो सकता है, ऐसा गति का लाभ हो जाता है। वो क्या है, इसे मनोजवित्व कहते हैं। अब आज के समय में सबसे तीव्र गति मानी जाती है प्रकाश की, उससे तीव्र गति को अभी स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ कल्पनाएं हो रही है कि भाई इससे भी तीव्र गति हो सकती है, लेकिन अभी तक ज्ञात उसमें इससे अधिक गति नहीं हो सकती, इससे उत्तम गति नहीं हो सकती, अनुत्तम गति लाभ है, ये मनोजवित्व है। ये भी पलक झपकते प्रकाश कितनी दूर चला जाता है, जैसे कि मन की गति से जा रहा है, ऐसा। तो काय से अनुत्तमो गति लाभो मनोजवित्वम। आगे, विकर्ण भाव, विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयाक्षेपो वृत्ति लाभो विकर्ण भाव। विकर्ण भाव को खोला, विदेहानाम इंद्रियाणाम, ऐसी इंद्रियां जो कि देह से रहित है, अभी तो देह के साथ साथ में है, लेकिन ये सिद्धि जो कही जा रही है विकर्ण भाव, ये शरीर से निरपेक्ष होते हुए, जैसे मन को अकल्पित महाविदेहा के अंदर कहा गया था शरीर निरपेक्ष, ऐसे ही यहां पर शरीर से रहित। विदेहानाम इंद्रियाणाम, इंद्रियां जो देह से रहित हैं उसके बिना भी, अभिप्रेत यानी जो हमें इच्छित है, किसको, आपको क्या अभिप्रेत है, आपका क्या अभिप्राय है, ऐसे बोलते हैं हम, आपको क्या अनुकूल है, क्या इच्छा है आपकी, तो जैसा हमारी इच्छा हो उसके अनुसार देश यानी स्थान में, काल यानी किसी भी समय में, और विषय यानी कोई भी वस्तु हो उस पर आक्षेप कर देना, इंद्रियों को वहां वहां पहुंचा देना। कोई भी देश, कोई भी काल और कोई भी वस्तु हो, वहां पर मन को का आक्षेप कर पाना, वहां लगा देना। वृत्ति लाभ, और उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये विकर्ण भाव है। कर्णों की विशेष सामर्थ्य हो जाती है। जैसे अभी हम अपने इंद्रियों को कहीं भी लगा देते हैं, नेत्रों को हम चाहेंगे तो उधर लगा दिया, उधर लगा दिया, हाथ से छूना है जहां भी छू लिया, ऐसे अभी तो हम करते हैं शरीर सापेक्ष, विदेह अवस्था में नहीं करते। वो शरीर से रहित होते हुए भी इंद्रियों को उन स्थानों पर भेज सकता है, ये लिखा है। आगे, प्रधान जय, सर्व प्रकृति विकार वशित्व प्रधान जय। सब प्रकृति के विकारों का वशित्व, ये प्रधान जय है। सारी प्रकृति और प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ हैं, कार्य द्रव्य हैं, उनके ऊपर नियंत्रण प्राप्त होना, ये प्रधान जय कहा गया है। इत्येतास तिस्रः सिद्धयो, ये जो तीन सिद्धियां हैं, पहली मनोजवित्व, दूसरी विकर्ण भाव और तीसरी प्रधान जय, ये तीनों मिला करके तीसरा सिद्धयो मधु प्रतीका उच्यंते, इनको मधु प्रतीक नाम से कहा गया है, मधु प्रतीका सिद्धि कहा गया है। एताश्च कर्ण पंचक रूप जयात अधिगम्यते, ये जो सिद्धियां हैं ये कर्ण पंचक, कारण लिखा है तो ठीक कर लेना, कर्ण पंचक मानी पांच जो है, पंचक का भी छूटा हुआ हो तो लिख लेना, पांच कर्णों के इन रूपों में जो ग्रहण स्वरूप आदि हैं, इनके जय कर लेने पर अधिगम्यन्ते प्राप्त होती हैं, ये सिद्धियां मिल जाती हैं। तो इंद्रियों का विकर्ण भाव मतलब इंद्रियों की विशेष रूप से स्थिति बन जाना, विशेष करण के रूप में बन जाना। यह पीछे जो अणिमादि सिद्धियां आई थी, इसके अंदर कुछ दृष्टि भेद मिलता है हमें। यहां 45वें सूत्र की व्याख्या में राजवीर जी ने उपदेश मंजरी का
एक वचन दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है अणिमादि विभूतियां हैं, जैसा कि वेद भाष्य में भी लिखा है। लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है, योगी के चित्त में पैदा होती है। सांसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा होती हैं, वह ठीक नहीं है। उपदेश मंजरी में हमें ये वचन मिलता है। अर्थात ये अणिमा छोटा होना, बड़ा होना, लघु होना, ये मन के स्तर पर होता है, ये इन्होंने लिखा है। अणिमा का अर्थ यह है कि योगी का चित्त छोटी से छोटी वस्तु को विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषतर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है, उसे गरिमा कहते हैं। हालांकि यहाँ गरिमा लिखा नहीं है, अणिमा, महिमा, गरिमा, अन्य जगह जो 8 सिद्धियां बताई जाती है वहां गरिमा शब्द भी है। यहां पर गरिमा नहीं है, यहां पर महिमा शब्द है। तो खैर अभिप्राय तो उन्हीं 8 सिद्धियों का है। तो ये एक वचन मिलता है उपदेश मंजरी में। अब ये वचन कैसे वहां पर आया, क्या है, ये एक विचारने की बात है। क्योंकि अणिमादि सिद्धियों के बारे में जो अंतः साक्ष्य है योग दर्शन का, तो जो शुद्धि के प्रसंग में इन्होंने सिद्धियां बताई थी, शुद्धि की स्थिरता होने पर, दूसरे पाद का 43वां सूत्र, तो वहां पर काय सिद्धि, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तप से, हाँ तप के लिए कहा है, शुद्धि के लिए नहीं, तप से। तो तप करने से जो सिद्धियां हैं, तो काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि ये तो वहां पर बताई गई है। अब उसकी व्याख्या में भाष्यकार ने काय सिद्धि कौन सी है, तो काय सिद्धि अणिमाद्या करके कहा हुआ है। ये जो अणिमादि सिद्धियां जो अभी हमने 8 देखी हैं, इनको काय सिद्धि के वर्ग में रखा हुआ है, यानी मन की सिद्धि के अंदर नहीं रखा है। यद्यपि इसमें कुछ चीजें हम देख रहे हैं कि ये वशित्व है, यत्र कामावसायित्व है, सत्य संकल्पता है, तो लेकिन ये फिर भी शरीर से, प्राकाम्यम इच्छा अनभि कहा आता है, मन से जुड़ी हुई दिखते हुए भी ये शरीर से संबंधित हैं। यहां पर वर्णन से भी पता लगता है, और वहां व्यास जी ने भी लिखा है काय सिद्धि अणिमाद्या, अणिमा आदि तो काय की सिद्धि है, शरीर की सिद्धि है। तो ये जो उपदेश मंजरी में वचन मिलता है कि ये मन में होती है, मन में भी बहुत सारी शक्तियां हैं, हो सकती हैं, या वर्णन आ ही रहा है, लेकिन इन अणिमादि के संदर्भ में व्यास भाष्य का जहां तक संबंध है, वो इसको काय के स्तर पर कह रहा है। तो ये हमारे पास दोनों बातें हैं, और वहां उपदेश मंजरी में महर्षि ने ऐसा ही कहा है, तो भी दोनों बातें विचारणीय है। और महर्षि की बात को ठीक तरह ना समझ के, या लेखक ने वहां पर लिखा, ये भी हो सकता है। क्योंकि उपदेश मंजरी जो है, महर्षि ने वचन दिए थे, वहां पर प्रवचन दिए थे पूना के अंदर, पूना प्रवचन के नाम से है। अभी 2-3 दिन बाद में सायंकाल हमारे यही चलने वाला है पूना प्रवचन। तो वो महर्षि ने प्रवचन दिए, और वहां जो आयोजक थे उन लोगों ने वहां पर लिखा करते थे वो महर्षि की बातों को। और जैसा मेरे को ज्ञान आ रहा है, इतिहास जो बताते हैं, वो लिखने वाले मराठी में लिखा करते थे, मराठी भाषी थे जो लेखक थे। तो और कई जने बैठा के रखते थे। अब एक जना प्रवचन दिए जा रहा है और दूसरा लिखे जा रहा है, तो लिखवाया नहीं जा रहा है, प्रवचन तो चल रहा है। जैसे आजकल शॉर्ट हैंड वाले लिखते जाते हैं, वैसा का वैसा, ऐसे वो तेजी से लिखते होंगे, वो मराठी में लिखते चले गए। अब उसमें कुछ बातें छूटी भी जाती हैं, कुछ बातें भाव में मन में है, और अपनी वाक्य रचना में भी लिखी जाती हैं, ये सब संभव है। फिर उस मराठी से हिंदी में अनुवाद हुआ, और वो जो कई जनों ने लिख रखा था उसका संकलन करके ये जुड़ा हुआ हमारे को उपलब्ध होता है। तो थोड़ा सा विचारने की बात है कि उसको हम यथावत मानते हुए चलें, और एक तरफ व्यास भाष्य की पंक्ति भी हमें मिल रही है, और जो वर्णन है वो भी शरीर से संबंधित हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां तक की सिद्धियां हमने देखी। इंद्रिय जय की आगे अगले पाठ में देखेंगे।